पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग लगी हुई है, इसके पीछे भारत का नुमायां हाथ पाया जाता है, क्योंकि भारत की बहुत सारी जो प्रॉक्सीज हैं अफगानिस्तान के अंदर पाई जाती हैं, जो कि उन्हें प्रमोट करता है, स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान का ये कहना है कि हम इस स्पॉन्सरशिप को ख़त्म करेंगे और मोदी को, जो मोदी सरकार है, उसको मुंह के बल गिराएंगे, जिससे जो है अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने बहुत सख्त कार्रवाइयाँ की हैं और दहशतगर्दों के ठिकानों को बुरी तरह मुतासर किया है, और बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारी चौकियों पर अफगानिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तानी फौज ने कब्जा किया है। मोदी की पाकिस्तान मुखालफत, हिकमत अमली और खित्ते में बदफेली सूरत हाल। गुज़श्ता चंद बरसों में जनूबी एशिया की सियासत में एक बड़ी तब्दीली भारत की जारहाना पॉलिसियों की सूरत में सामने आई है। भारत के वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कुशीदगी मसलसल बढ़ती रही है। भारत और सियासी तजियाकारों के मुताबिक मोदी हुकूमत ने दाखिली सियासत को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को बार बार इस्तेमाल किया। मोदी हुकूमत की पॉलिसी में कौम परस्ती का जो अंसर है बहुत नुमाया है। भारतीय सियासत में बीजेपी की क़यादत ने अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयानात दिए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद मजीद कमज़ोर हुआ। जो नाकदीन है, राइटर्स का कहना है कि ये हिकमत अमली भारत के अंदर सियासी हिमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती, जहां पाकिस्तान को जो एक दुश्मन के तौर पर समझा जाता है। कश्मीर का मसला इस कशीदगी की सबसे जो बड़ी बुनियाद है। भारत की जानिब से 2019 में कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने का फैसला एक ऐसा कदम था जिसने खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ाया। पाकिस्तान और कई आलमी मुबसरीन ने इस इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इस खित्ते में अमन के लिए ख़तरा करार दिया। इस फैसले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सफारती तल्लुकात काफ़ी हद तक मुतासर हुए। पाकिस्तान में ये तासुर भी पाया जाता है कि भारत खित्ते में पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ जो सफारती और सिक्योरिटी इक़दामात के ज़रिए दबाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तानी हुकाम और जो तजियाकार अक्सर ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है। भारत इन इल्ज़ामात को अक्सर मुस्तरद करता है, लेकिन ये मामला दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद के फुक़दान की एक बड़ी वजह बना हुआ है। इसी तरह बाज़ हलकों में ये भी ख्याल पाया जाता है कि भारत ने अफ़गानिस्तान में अपने असर व रसूख को बढ़ाकर खित्ते में स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत करने की कोशिश की। पाकिस्तान में बाज़ तजियाकार इस सूरत हाल को अपनी सिक्योरिटी खदशात से जोड़ते हैं और एक बड़ी जियो पोलिटिकल मुकाबला आराई का हिस्सा करार देते हैं। ताहम ये हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि जनूबी एशिया दुनिया के सबसे हसास खित्तों में शुमार होता है, जहाँ दो एटमी ताकतें जो हैं आमने सामने हैं। इस सूरत हाल में कशीदगी का बढ़ना पूरे खित्ते के लिए जो ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जो माहिरीन का ख्याल है कि सख्त बयानात और तसादम की पॉलिसियों की बजाय मुज़ाकरात का फौरी हल इससे होना चाहिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जनूबी एशिया का मुस्तकबिल इस बात पर जो है मुनहसर करता है कि खित्ते में क़यादत किस हद तक ज़िम्मेदारी और दानिशमंदी का मुज़ाहरा करती है। अगर सियासी क़यादत तनाज़ात को बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करे, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि पूरे जो खित्ते के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे एक और चीज़ भी पैदा होती है, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग लगी हुई है, इसके पीछे भारत का नुमायां हाथ पाया जाता है, क्योंकि भारत की बहुत सारी जो प्रॉक्सीज हैं अफगानिस्तान के अंदर पाई जाती हैं, जो कि उन्हें प्रमोट करता है, स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान का ये कहना है कि हम इस स्पॉन्सरशिप को ख़त्म करेंगे और मोदी को, जो मोदी सरकार है, उसको मुंह के बल गिराएंगे, जिससे जो है अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने बहुत सख्त कार्रवाइयाँ की हैं और दहशतगर्दों के ठिकानों को बुरी तरह मुतासर किया है, और बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारी चौकियों पर अफगानिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तानी फौज ने कब्जा किया है।